हेलो फ्रेंड्स। ये चैनल की पहली इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें बेसिकली चैनल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। इस चैनल से जुड़े टेलीग्राम चैनल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। बेसिकली बताया जाएगा कि आगे किस तरीके से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, किस किस चीज़ से जुड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, यही सब वगैरह बताया जाएगा। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है चैनल के लिए, तो आई होप यू विल लाइक इट। सो शुरू करते हैं। देखिए, पहला तो क्वेश्चन ये आएगा सबसे पहले, तो ये चैनल किस तरीके की और किस एग्ज़ाम से जुड़ी जुड़ी खबरें मिला करेंगी इस चैनल पर। तो देखिए, मैं जो दूंगा वो केवल टीचिंग एग्ज़ाम से जुड़ी खबरें दूंगा। अब क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर नहीं बताऊँगा, मैं सिंपल बताता हूँ। मैंने डिजिटल मार्केटिंग का काम किया है, तो कंटेंट राइटिंग, कंटेंट रिसर्च, इस सब का काम किया है। तो बेसिकली मैंने काफ़ी टीचिंग से रिलेटेड एक्ट्स, रेगुलेशन, रूल्स, इन सब के कंटेंट राइटिंग पे काम किया है। तो मुझे बाकी चीज़ों की भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड नॉलेज ज़्यादा है। जैसे कौन कौन से एग्ज़ाम आपका टीजीटी हो गया स्टेट का, और सेंटर का, और पीजीटी स्टेट सेंटर, पीआरटी, ये तो इन सब के बारे में पता है कि प्रोसेस कैसे होती है, इनकी फाइल कैसे मूव करती है, गवर्नमेंट कैसे एक्ट करती है कोई रूल्स बनाने में, रेगुलेशन बनाने में, एक्ट बनाने में। क्योंकि इन सब चीज़ों को लेकर रिसर्च करते रहे हैं और थोड़ा लिखते भी रहे हैं कंटेंट राइटिंग में, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, इन सब चीज़ों में। तो कुल मिला के यहाँ पे टीचिंग से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बेसिकली यूपी, एमपी, हरियाणा, यूके, उत्तराखंड, दिल्ली और अदर स्टेट, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया। थोड़ा चूँकि मेरे पास बहुत ज़्यादा, मैं किसी टैब से या लैपटॉप पे नहीं बना रहा हूँ, केवल मोबाइल पे ही जो फिंगर टिप की थ्रू जो भी लिखा जा सकता है, जैसे भी लिखा जा सकता है, उसके थ्रू लिख रहा हूँ। तो कोशिश करूँगा कि ऐसा लिखूँ कि पढ़ने में आ जाए इजीली। हो सकता है थोड़ा बहुत राइटिंग मैसी लगे, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस लगे, बट कोशिश करूँगा कि फिंगर टिप के थ्रू जितना भी मोबाइल स्क्रीन टच करने पे आए तो मैं इजीली लिख सकूं। और ये सिंपल से मोबाइल से ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए, तो अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पे कि खबरें रोज़ रोज़ मिला करेंगी इस चैनल पे। देखिए, खबरें क्या है कि खबरें रोज़ नहीं मिला करेंगी। तो रोज़ तो खबरें नहीं मिला करेंगी कि कोई मान के चलिए कोई अखबार में न्यूज़ आई या कुछ आई, तो मैं वो न्यूज़ आपको बताऊं। जैसे अदर यूट्यूब चैनल करते हैं कि इस चैनल वो बस करते क्या हैं, उसमें वो न्यूज़ को पढ़ देते हैं आपके सामने। तो न्यूज़ पढ़ दी, अब बाकी बात अगली न्यूज़ कटिंग को शेयर कर दिया, तो वो आप लोगों को वहाँ से मिल ही जाएगी। तो मैंने इस चैनल को बेसिकली मैं केवल इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ रखना चाहता हूँ। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही शेयर करूँगा, मतलब जो जो लगेगा कि हाँ आप लोगों के लिए ज़रूरी है, या टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, या हो सकता है कभी लगे कि मुझे कहीं से कोई चीज़ है जो किसी को क्लियर नहीं है, तो उस चीज़ को थोड़ा क्लियर कर दूँगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इस चैनल का कोई टेलीग्राम चैनल है। हाँ जी, इस चैनल का एक टेलीग्राम चैनल है
जिसका नाम है एडी यू न्यूज़ करके। आप इसको सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको दिख जाएगा ये एडी न्यूज़ करके। और मैं इस कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के नीचे जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, मुझे यूट्यूब का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीमे धीमे सीखता रहूँ, करता रहूँगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको मैं डाल दूँगा टेलीग्राम के लिंक को। ठीक है, तो आप वहाँ से इस टेलीग्राम चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। हाँ, ये चीज़ है कि कई बार क्या होता है ना कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन होती है या कोई बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशन होती है, साल 2 साल पुरानी, तो उसको लोग सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं कि ये है, इस बार से ये होगा, इस बार से होगा, जबकि वो इन्फॉर्मेशन होती बहुत पुरानी कई बार। तो जो मिस इन्फॉर्मेशन है, आप उसको कंफर्म करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे उसके रिलेटेड कुछ आप भेज दीजिए। मतलब जो भी आपको डाउट है या जो भी आपको इशू है कि ये इन्फॉर्मेशन इम्प्लीमेंट होगी या ये इन्फॉर्मेशन सही है जो है नहीं, तो कोशिश करूँगा, मुझ में जितनी समझ है या जितनी मुझे रूल्स रेगुलेशन की जानकारी है, जितनी भी मेरी नॉलेज है, उस नॉलेज के अंडर अगर वो इन्फॉर्मेशन सही है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब के थ्रू बता दूंगा कि वो करेक्ट है या फिर नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ, इस चैनल की जो खबरें हैं, मतलब जो भी इस चैनल पे बताया जाएगा, यूट्यूब चैनल पे या टेलीग्राम चैनल पे, उसका सोर्स क्या रहेगा। देखिए, मेरा कोई कहीं पे सोर्स है नहीं, ना ही किसी आयोग में और ना ही किसी बोर्ड में और ना ही किसी संगठन में। मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो देता हूँ केवल और केवल जो एजुकेशन पॉलिसी है या जो डिपार्टमेंट हैं वो जिन एक्ट्स के थ्रू एक्ट के थ्रू फंक्शन करते हैं या जो रूल्स उनमें इम्प्लीमेंट हैं या जो रेगुलेशंस हैं। तो होता क्या है कि कोई भी डिपार्टमेंट होता है वो एक्ट्स, रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर ही ऑपरेट करता है, वहीं उन्हीं के अंडर फंक्शन करते हैं। तो मैं बेसिकली इनको स्टडी किया है किसी चीज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो यूपी में एडेड स्कूलों के लिए अलग रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए अलग रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो डिपेंड करता है, अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो बताएंगे, और गवर्नमेंट से एडेड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो उनके रूल्स रेगुलेशंस और एक्ट्स के थ्रू मतलब इन्फॉर्मेशन को बताना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है ना कि कोई यूट्यूबर या कोई टीचर होते कोचिंग क्लासेस के, जिनको कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक एक्ट्स, रेगुलेशन, रूल्स का आइडिया नहीं होता, वो कई बार क्या होता है एडेड स्कूल्स को और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं यूपी में उनको सिमिलर बता देते, उनके रूल्स को सिमिलर बताते हैं। बट रियलिटी ये है कि दोनों अलग अलग रूल्स पे चलते हैं, अलग अलग रेगुलेशंस पे चलते हैं। दोनों के रूल्स रेगुलेशंस में केवल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को सिमिलर कर दिया गया है। ठीक है, तो केवल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को सिमिलर कर दिया गया है क्योंकि जब पोस्ट सेम है, इक्विवेलेंट है, तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन अलग अलग होने से कई चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती थी और हुई भी हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इनके केवल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को सिमिलर कर दिया। अदरवाइज़ एज अलग अलग हैं दोनों में, गवर्नमेंट में और एडेड में। प्रमोशन के चांसेस दोनों में डिफरेंट हैं।
आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के भी जो रेगुलेशंस हैं वो अलग हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ, इसमें एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि ये तो रही ये बात। अब आते हैं ये जो पॉइंट है कि इन चैनल पे खबरों का सोर्स क्या है। देखिए, मेरी पहला तो सोर्स रहेगा जो मेरी नॉलेज है चीज़ों को लेकर या रूल्स रेगुलेशन एक्ट्स को लेके। दूसरा रहेगा कि कई बार क्या होता है जो आरटीआई होती हैं या पीजी पोर्टल से जो है, ठीक है, उसके अलावा जो डिपार्टमेंट में फंक्शन करने के लिए रूल्स हैं, एक्ट्स हैं या रेगुलेशंस हैं, तो वो सारी कॉपीज़ मैंने पढ़ी हैं और मेरे पास रखी भी हैं, रूल्स की भी हैं एक गवर्नमेंट के। और एडिड में तो रूल्स नहीं, एडिड में तो रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स तो गवर्नमेंट में अप्लाई होती हैं। एक्ट है, एक्ट गवर्नमेंट स्कूल्स और एडिड स्कूल दोनों में अप्लाई होता है। तो ये तो इन सब चीज़ों को स्टडी किया है। तो बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन होती, कई बार मैंने ही आरटीआई लगा के कई इन्फॉर्मेशन निकलवाई हैं जो चीज़ मुझे कंफर्म नहीं थी, तो उनसे मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो इसका बेसिक रहेगा तो वही है आरटीआई और माई नॉलेज, मेरी खुद की नॉलेज, ठीक है। और बाकी जो सर्कुलर्स होते हैं और जो इन उनके अलावा एक चीज़ और जो गवर्नमेंट ऑर्डर होते हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो ऐसी दी जाएगी जो किसी पेपर में लिखी हुई होगी। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी जो किसी पेपर में होगी नहीं। हाँ, कई बार क्या हो सकता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जिसकी पॉसिबिलिटी हो कि ये इसके चांसेस हैं या ये हो सकता है, वो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो एक्ट्स और रूल्स के अकॉर्डिंग जो चीज़ें पॉसिबल होंगी केवल वही इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। और यदि इस चैनल पर रोज़ रोज़ न्यूज़ दी जाए, देखिए रोज़ तो मैं इन्फो इतना शायद मैं टाइम ना दे पाऊँ क्योंकि मैं इतना यूट्यूब को अभी इतना जानता भी समझता भी नहीं हूँ। हाँ, टेक्नोलॉजी को जानता हूँ लेकिन यूट्यूब पे अभी एकदम से नया हूँ। तो कोशिश करूँगा कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो ज़रूरी है तो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। व्यूज़ आपके लाइक इन सब के चक्कर में जबरन अखबार की कटिंग या एनालिसिस करना या वही पढ़ के सुना देना, ये शायद मैं ना कर पाऊँ। और ये मैं इस चक्कर में भी नहीं पढ़ूँगा कि फलानी न्यूज़, एक ही न्यूज़ को चार चार बार चला के या पांच पांच बार चला के व्यूज़ या लाइक आए, तो वो भी शायद मैं वो भी नहीं कर पाऊँगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी या जो लगेगा कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, तो बस वही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस चैनल को बनाने का पर्पज़ क्या है? देखिए, इस चैनल को बनाने का एक ही पर्पज़ है कि जो चूँकि मैं जिन रूल्स रेगुलेशन या चीज़ों को समझता हूँ, जानता हूँ, कई बार देखता हूँ कि यूट्यूब पे जो कोचिंग है उनके टीचर्स या यूट्यूबर्स जो केवल वीडियोस ही बनाते हैं, मतलब, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा बेसिक नॉलेज है नहीं कि ये रूल है तो ये रूल कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, ये रूल किन रूल को सरपास करेगा, किन रूल को ओवरराइड करेगा या किन रूल से सप्रेस होगा। तो उसके बारे में कई बार वो लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो मैंने वो कई बार देखा है कि बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। मैं कुछ अगले वीडियोज़ में बताऊंगा
कि किन किन चैनलों पे, या यूट्यूब चैनलों पे या टेलीग्राम चैनलों पे कौन कौन सी गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो मैंने जब ये देखा है कि यार ये इन्फॉर्मेशन तो प्रॉपरली गलत ही है, और जबकि मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज में वो इन्फॉर्मेशन पूरी गलत है, लेकिन फिर भी लोग दे रहे हैं। तो ये एक कोशिश करता हूँ कि एक सही नॉलेज दे सकूँ, या मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो वो सही तरीके से दे सकूँ। तो बस यही था। हाँ हाँ, ये एक चीज़ और, ये इस यूट्यूब चैनल को किस तरीके से चलाया जाएगा। देखिए, इस यूट्यूब चैनल को ऐसा है कि मैं कमेंट तो मैं ऑफ ही रखूँगा। वो इसलिए ऑफ रखूँगा, उसका रीज़न ये है कि कमेंट में मैंने कई बार देखा है, जैसे कई बार मैंने किसी की यूट्यूब वीडियोस देखी और देखा है कि ये तो इन्फॉर्मेशन फेक है, या मतलब इन्फॉर्मेशन फेक से है, बेसलेस है, या यूं ही केवल व्यूज़ के चक्कर में किसी ने वीडियो बना दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी। तो मैंने जब उसके कमेंट के नीचे देखा तो मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब अधिकतर लोग क्या होते हैं कि उन्हें वो वाहवाही करते कि सर बस ये है, आप ये निकलवा दीजिए, ये एग्ज़ाम करवा दीजिए। और मैंने कई बार ये देखी है कि मान के चलिए कोई फीमेल है या कोई लड़की है, जो उसने कोई कमेंट लिखा, सर प्लीज़ इसके बारे में बता दीजिए। तो कई बार ये भी देखा है कि कोई लड़के ने कमेंट कर दिया है कि हमसे ही पूछ लो, या कुछ ऐसा उल्टा सीधा कमेंट कर दिया कि उनसे मत पूछो, हम बता देंगे, या जो कि थोड़ा ऑफेंसिव लगता है। तो इस वजह से हाँ, बस ये है कि जैसे जब भी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या जो भी चीज़ कंफर्म करनी है, तो टेलीग्राम चैनल है जो कि ईडीयू न्यूज़ करके है, उसके चैनल के डीएम में आप पूछ सकते हैं। चैनल के डीएम में आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो फिर यहीं तक का था आज का वीडियो। आगे बाकी चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम को लेके, डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम को लेके जो आने वाले हैं, एग्ज़ाम पैटर्न को लेके। हालांकि मैंने टेलीग्राम चैनल पे सारे एग्ज़ाम पैटर्न और सारी चीज़ों के बारे में डिस्क्लोज़ कर दिया है, पहले ही बता दिया है, काफ़ी पहले बता दिया है मैंने, जून में ही बता दिया था सब कुछ। कौन कौन से चीज़ों के बारे में जून में बता दिया था। यूपी टीजीटी के पैटर्न के बारे में मैंने जून में बता दिया था। यूपी पीजीटी के पैटर्न के बारे में मैंने जून में बता दिया था। आपके यूपी पीआरटी की जो फेक न्यूज़ चल रही है, और वो क्या फेक न्यूज़ चल रही है कि 150 क्वेश्चन आएंगे और एक पेपर होगा, और एक और फेक न्यूज़ इसमें ऐड करके चलाई जा रही कि एकेडमिक जो एकेडमिक है वो हट गया है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी आज की डेट में एकेडमिक कंटिन्यू है, एकेडमिक नहीं हटा है। और ये भी पूरी फेक न्यूज़ है कि 150 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। 120 क्वेश्चन रहेंगे पीआरटी में। ठीक है, एक पीआरटी में 120 क्वेश्चन, 360 मार्क्स, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और बता देता हूँ कि हो सकता है यूपी पीआरटी में सिलेबस में कुछ बदलाव देखने को मिले। इस बात की 99% हो संभावना है, 99%। ये मेरे हिसाब से होगा ही होगा। और शायद जीएस वो रहे जो प्रिंसिपल के लिए और हेडमास्टर के लिए आयोग ने दिया है। ये
जीएस जीके का सिलेबस ये शायद रहे, और बाकी टॉपिक्स के सिलेबस हैं तो उसमें शायद कुछ चेंज हो, वो आपको इन फ्यूचर पता चली जाएंगे। तो बस यहीं तक का था आज का वीडियो। थैंक यू।